आज की कहानी जानते हैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ये कहानी है एक असली हीरो की, एक ऐसे इंसान की जिसने लाखों लोगों के लिए हेल्थ केयर के मायने ही बदल दिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस क्रांति का, उस संघर्ष का दिल है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक ऐसी लड़ाई जो सच कहूं तो भारत के कई घरों में लड़ी जा रही थी। एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी, एक तरफ जिंदगी, दूसरी तरफ मौत, और बीच में दवा की महंगी कीमत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेला इंसान कैसे पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकता है और लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है भारत का और प्रॉब्लम दवाओं की आसमान छूती कीमतें। ये एक ऐसी दिक्कत बन चुकी थी जो सच में अनगिनत परिवारों की कमर तोड़ रही थी। जरा सोच कर देखिए, कोई बीमार है, उसका इलाज भी मौजूद है, लेकिन वो इलाज इतना महंगा है कि शायद पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये भारत में लाखों लोगों की कड़वी सच्चाई थी। पता है, सिर्फ एक बीमारी, सिर्फ एक गंभीर बीमारी एक पूरे हंसते खेलते परिवार को गरीबी में धकेलने के लिए काफी थी। और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। देखिए, एक होती है ब्रांडेड दवा और दूसरी होती है जेनेरिक। दोनों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन मजे की बात क्या है, दोनों का फॉर्मूला, असर, क्वालिटी सब कुछ बिल्कुल सेम। तो फिर ये फर्क क्यों? फर्क था सिर्फ मार्केटिंग का, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग का, चमचमाती पैकेजिंग का, और इसका सारा बोझ सीधा मरीज की जेब पर। अब ऐसे ही मुश्किल हालात के बीच कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक आईएएस ऑफिसर डॉक्टर समित शर्मा। और उनके पास इस प्रॉब्लम को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक नया नजरिया था। तो ये डॉक्टर समित शर्मा कौन है? वो राजस्थान कैडर के एक आईएएस ऑफिसर हैं, मतलब देश के टॉप सिविल सर्वेंट्स में से एक। अपने काम की वजह से वो जमीनी हकीकत से जुड़े हुए थे। उन्होंने लोगों की तकलीफों को बहुत पास से देखा था और वो ये समझ गए थे कि आखिर सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है। और उन्होंने प्रॉब्लम की बिल्कुल जड़ को पकड़ लिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि लोगों की सेहत की असली सेवा सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल बनाने से नहीं होगी। असली सेवा तब होगी जब इलाज के लिए जो जरूरी दवा है वो हर एक इंसान तक पहुंच सके, वो भी आसानी से। तो फिर सोल्यूशन क्या था? डॉक्टर शर्मा का जो प्लान था उसके सेंटर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया था। एक ऐसा आइडिया जो पूरे के पूरे दवा बाजार को हिलाकर रख देने वाला था। तो ये जेनेरिक दवा आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये वही दवा है जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती हैं। बस इसमें कोई महंगा ब्रांड नेम या फैंसी पैकेजिंग नहीं होती। क्वालिटी वही, असर वही, कोई फर्क नहीं। फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ कीमत में। उनका जो मॉडल था वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला, अवेयरनेस यानी जागरूकता। दूसरा, एक्सेस यानी दवा की पहुंच। और तीसरा, एश्योरेंस यानी गुणवत्ता का भरोसा। इन 3 कदमों के जरिए उन्होंने लोगों के मन में जो भी शक थे, जैसे कि क्या ये दवा काम करेगी, मिलेगी कहाँ, क्वालिटी कैसी होगी, उन सबको एक एक करके खत्म कर दिया। और जानते क्या हुआ? राजस्थान में जो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि देखते ही देखते ये एक नेशनल मूवमेंट बन गया। सोचिए, जो चीज एक जिले से शुरू हुई वो पूरे देश के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गई। तो इसकी जर्नी कैसे रही? सबसे पहले राजस्थान के कुछ जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया। जब लोगों और डॉक्टरों का भरोसा बढ़ने लगा तो इसकी कामयाबी ने दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार का भी ध्यान खींचा, और फिर यही मॉडल बना आधार प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का। और इसका नतीजा क्या निकला? आज पूरे भारत में 10,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उम्मीद के वो 10,000 से ज्यादा सेंटर्स हैं जो हर आम इंसान तक सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवा पहुंचा रहे हैं। अब आखिर में एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो पूरी पहल थी ये सिर्फ दवा को सस्ता करने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी एक अधिकार को स्थापित करने की। यही इस पूरे आंदोलन का असली सार है। डॉक्टर शर्मा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि हेल्थ केयर कोई बाजार नहीं है, कोई दुकान नहीं है जहां जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे इलाज मिलेगा। नहीं, ये हर इंसान का
हर एक इंसान का एक बेसिक राइट है, एक बुनियादी अधिकार है। तो समित शर्मा की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी सीख यही है, ये कहानी दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो एक अकेला इंसान भी अपनी सोच और हिम्मत से पूरे सिस्टम में बदलाव ला सकता है, लाखों लोगों की जिंदगी संवार सकता है। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें अपने आर्किटेक्ट का इंतजार है। हो सकता है कोई बड़ी समस्या हो जिसका समाधान हमारे ही अंदर छिपा हो, बस इंतजार हो तो एक हिम्मत भरे कदम का।